एक बार की बात है, हनुमान जी लवकुश के साथ घूम रहे थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, लवकुश पूछते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होती है? तो हनुमान जी कहते हैं जहाँ श्री राम का नाम लिया जाए वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वो लंका की बात छेड़ देते हैं कि हनुमान बजरंगबली जी, आप बताइए, आप पहाड़ उठाए थे तो कितना भार लगा था? तो हनुमान जी कहते हैं श्री राम का नाम लो तो पहाड़ का वजन कुछ मालूम नहीं पड़ा। फिर उन्होंने कहा आप लंका को जला रहे तो आपको पीड़ा नहीं हुई थी? तो हनुमान जी कहते हैं श्री राम जी का काम करने में पीड़ा कैसी? फिर इसके बाद लोग कुछ कहते हैं आप राक्षसी के मुंह से निकल आए थे तो आपको डर नहीं लगा? तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता है जब श्री राम का नाम हो। इस तरह से लव कुश के साथ हनुमान जी आते हैं और आ करके विश्वामित्र जी से पूछते हैं माता जी कहाँ हैं? तो मैं माता से मिल सकता हूँ? तो विश्वामित्र जी कहते हैं माता से मिलने में कौन सा संकोच, और क्यों नहीं मिल सकते हो? इस तरह से माता जी जाते हैं हनुमान जी और बैठ जाते हैं द्वार पे। माता जी दर्शन दीजिए, माता जी दर्शन दीजिए, माता जी दर्शन दीजिए। और वो 11 बार बुलाते हैं, तब सीता माँ आती हैं और कहती हैं बताइए हनुमान जी क्या बात है? तो हनुमान जी कहते हैं माता मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मैं मेरी पेट भूख की वजह से मेरा मन व्याकुल हो रहा है। तो सीता माँ कहती हैं तुम बैठो, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। और अंदर जाती हैं सीता माँ और अंदर जा कर के हलवा चना और सब्जी और पूड़ी बनाती हैं और केले के पत्ते में उनको भोग लगाने को रखती जाती हैं। जब जानती हैं कि वानर राज हैं तो वो केले के पत्ते में कुछ खाएंगे कुछ फैलाएंगे, तो इसलिए वो क्योंकि जब आश्रम में केले के पत्ते में ही खाना खाया जाता है, इस वजह से वो केले के पत्ते में खाना देती हैं और पूड़ी बनाती जाती हैं, खिलाती जाती हैं। अब भगवान जी जो हनुमान जी थे उनकी भूख ख़त्म ही नहीं होती है, एक बार दे दिया तो जितने लव कुश और जितने ऋषि मुनि के छोटे छोटे बच्चे होते हैं सभी आ जाते हैं और देखते हैं हनुमान जी की क्षुधा तो समाप्ति ही नहीं हो रही है। और वो एक बार में जल्दी उठाते हैं और एक कौर में एक पूड़ी खा जाते हैं और इस तरह से उनकी क्षुधा समाप्त नहीं होती। अब बहुत परेशान हो जाते हैं, वो सीता जी बहुत परेशान हो जाती हैं और पूरा भंडारा ख़त्म होने को होता है, आटा भी ख़त्म हो जाता है। फिर वो तुरंत ही जब हनुमान जी खाते रहते हैं तो वो विश्वामित्र जी के पास आ जाती हैं और कहती हैं महाराज भंडारा तो समाप्त हो रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ लेकिन समाप्त हो जाएगा। हनुमान जी की क्षुधा तो समाप्ति ही नहीं हो रही है। इस तरह से सीता माँ ऋषि मुनि जी से कहती हैं तो ऋषि मुनि जी कहते हैं आप रामचंद्र जी का नाम लीजिए और रामचंद्र जी का नाम लेकर उनसे उनकी बातें याद कीजिए। तो माता सीता हाथ जोड़ती हैं और मुनि और रामचंद्र जी का नाम लेती हैं। तो रामचंद्र जी कहते हैं हे प्रिय, हनुमान जी की क्षुधा तब तक नहीं समाप्त होती जब तक भोग में तुलसी दल न डाला जाए। तो इस तरह से फिर सीता माँ आँख बंद करके सब कुछ जान लेती हैं और आती हैं, तुलसी की पत्ती लेती हैं और तुलसी की पत्ती ले करके फिर वो आती हैं भंडारे में और खाना बनाती हैं। फिर तुलसी की पत्ती डाल करके और हनुमान जी को भोग देती हैं। फिर हनुमान जी सोचते हैं अरे माँ को कैसे मालूम हो गया कि मेरी क्षुधा ऐसे समाप्त होती है? तो हनुमान जी कहते हैं वन में ज़रूर है माँ, लेकिन उनका मन श्री राम जी के चरणों में ही है, इसीलिए वो जान गई हैं, नहीं तो जान ना पाती। और इस तरह से हनुमान जी की क्षुधा समाप्त हो जाती है।
तो तुलसी दल के बिना भोग नहीं लगता है। इसलिए पूरे खाने में तुलसी की पत्ती डालनी ज़रूरी है। और तुलसी की पत्ती के बगैर विष्णु भगवान, श्री कृष्ण भगवान, गणेश जी का किसी का भोग नहीं लग पाता। इसलिए खाने में तुलसी दल अगर डाल दिया जाए तो भोग बन जाता है। तो इस तरह खाने में तुलसी की पत्ती डालना ज़रूरी है। और सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।